हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कि त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पीजी प्रोग्राम के लिए अपने जो एडमिशन विंडो है वो ओपन कर दिए हैं। तो आप जाकर के यहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपने कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं कि जो त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितनी सीट्स हैं, क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, तमाम सारी एक एक करके जानकारी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इन्होंने अपना एडमिशन शेड्यूल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्पेशली एमटेक, एमसीए, एम फार्मा के लिए इन्होंने ये जो अपने पीजी पोर्टल है ओपन कर दिए हैं। जो बाकी अन्य कोर्सेज है उनके लिए अभी इन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कब उसके पोर्टल ओपन करेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 26 मई, ठीक है, यहां पर इन्होंने लिखा सीवीटी पीजी के लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 26 मई से इसकी जो विंडो है ओपन हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब कि 26 मई से विंडो ओपन हो चुकी है इसकी और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और सीवीटी पीजी के अंदर अगर देखा त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दे रखी है यहाँ पर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, त्रिपुरा यूनी आईवी, ओके, ठीक है, सीवीटी समर्थ edu.in एंड पीजी इंडेक्स PHP जाकर के आप यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो फी है यहाँ पे 200 रुपीज़ रहने वाली है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए। बाकी अदर जो एप्लीकेंट होंगे उनके लिए 100 रुपये यहाँ पर ST SC और EWS के लिए क्या रहेगा, 100 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है। तो ये 26 तारीख यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और एमटेक इन IT, CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और CPE जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पर जो है ये जो डेट है इसकी 26 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 26 मई से मंडे से, और 1 जून यानी कि 1 जून तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुका है। साथ में डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 2 जून को आ जाएगी। ठीक है, मंडे को 5 PM के लगभग। और फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगी 3 जून से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन, जो बच्चे इनमें मतलब कि अपनी सीट को फ्रीज कर देंगे, जो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको लिए 5 जून को जाकर के फीस पे करनी पड़ेगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एमटेक इन MSME की बात कर लेते हैं। एमटेक के इसके भी प्रोग्राम के लिए 26 मई यानी वो सेम प्रोसेस सारी चीजें कि 26 मई तक इसकी 26 मई से स्टार्ट होगा, 9 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 10 जून को इसकी पहली लिस्ट जारी की जाएगी। 12 जून को आपका क्या होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग पेमेंट जो एडमिशन प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट इसके थ्रू कर पाएंगे आप लोग। और 16 जून को जो होगा वो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, जो पहली मेरिट लिस्ट में आए कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पर डेट दे रखी है कि 16 जून तक आप इसको पेमेंट कर पाएंगे। MCA जैसे कोर्सेज की बात करें तो MCA के लिए भी वही सेम 26 जून से 15 जून तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। लिस्ट जो जारी की जाएगी पहली मेरिट लिस्ट वो 18 जून को 18 जून को जारी की जाएगी। एंड फर्स्ट राउंड जो ऑफलाइन काउंसलिंग जो होगी वो 24 जून को यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। 27 जून तक आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा। सेम अगर मैं बात करूँ एम फार्मा के लिए तो एम फार्मा जैसे कोर्सेज के लिए वो सेम 26 जून से 30 जून तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 1 जुलाई को इसकी पहले लिस्ट जारी की जाएगी। और 15 जुलाई को याद रखेंगे इसकी जो फर्स्ट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग कम पेमेंट वाला जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और ऑनलाइन लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो 20 जुलाई तक आप यहाँ पे कर पाएंगे। क्लियर, तो ये त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो कुछ कोर्सेस हैं इनके लिए एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो अगर देखा जाए तो अन्य जो कोर्सेस हैं, जो कोर्सेस की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री है, बाकी और अदर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, जिन भी सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे विंडो नहीं बताई गई कि वो कब तक ओपन हो पाएगी, लेकिन बहुत जल्द इसको भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सेम अगर बात करें पीजी डिग्री की अगर बात करें 2024 की बात कर लो, मैं यहाँ थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लें तो यहाँ पे जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाई गई थी स्पेशली जो बाकी कोर्सेज की बात करें, जो प्रोविजनल पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं जो नॉर्मली आप करते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, तो 9 जुलाई को इसकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट थे। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी इसकी कट ऑफ कितनी रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहला स्टूडेंट था अंकुर शाह जी थे, इनके 160 मार्क्स आए थे और इनको त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला था। ठीक है, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के अपने इंडिविजुअल कट ऑफ हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर करा रहा हूँ इस चैनल पे, तो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री को कवर किया। और हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 160 मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी थी। बाकी फिर प्रियंका साइकिया जी हैं, ठीक है, इनके जो थे ओबीसी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल लिस्ट में थे, नॉन क्रिमिनल में है, 92 नंबर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे मैंने पूरी लिस्ट तो नहीं शामिल की, मैंने मतलब टॉपर की जो पहली लिस्ट में जो पहला कट ऑफ था उसके बारे में दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो SC आ जाता है, SC में 42, 43, 23, 20, 19 इनका इतने नंबर पे मार्क्स में एडमिशन हुआ है। ओबीसी में आप देखेंगे यहाँ पे 45, 35 में यहाँ पे एडमिशन है। EWS की बात कर लेते तो 5 नंबर तक में भी हुआ, 24, 34 और 5 नंबर पे हुआ। ठीक है,
और यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 39 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूरी ये वेटिंग लिस्ट है कि अगर कोई बच्चा नहीं एडमिशन ले रहा तो आप यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। यहाँ तक कि -15 मार्क्स को भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी त्रिपुरा की बात हो रही, जहां पर कि पिछले साल में एडमिशन हो पाया था इतने मार्क्स यानी लो स्कोर पर एडमिशन हो गया था। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फॉर्म फिल करने के लिए पेमेंट डिटेल ऑफ एडमिशन एमए हिस्ट्री के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इंश्योरेंस के लिए आपको इनरोलमेंट फीस आपको 700 रुपए देनी पड़ रही थी, स्टूडेंट इंश्योरेंस के लिए 300 रुपया था, डेवलपमेंट फीस 800 रुपए थी, ट्यूशन फीस यहाँ पे आप देखेंगे तो 1000 रुपया थी, लाइब्रेरी जो फीस थी वो 300 रुपीज थी, ठीक है। और कंप्यूटर वाईफाई के लिए 200 रुपीज, स्पोर्ट्स के लिए 100 रुपीज, एग्जामिनेशन के लिए 800 एंड स्टूडेंट वेलफेयर फंड में 300 रुपये। टोटल आप देखा जाए तो 4500 रुपए में आप यहाँ पे पीजी प्रोग्राम आपका यानी कि एडमिशन आप लेंगे और आपको फी पे करनी पड़ेगी पर एनम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आप अगर देखा जाए तो ये फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ और बातें लिखी गई हैं कि जो 14 जुलाई है एडमिशन फी आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो महत्वपूर्ण आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो क्या है, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आप प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एडमिशन इन टीयू, ठीक है, जो आपने फॉर्म फिल करोगे रशियन उसका प्रिंट आउट आपको देना पड़ेगा। सीटी स्कोर कार्ड जो होगा उसकी एक फोटो कॉपी रहेगी, क्लास 10th की एक फोटो कॉपी, 12th की एक फोटो कॉपी रहनी चाहिए, मार्कशीट ग्रेजुएशन जो आपने किया है सेमेस्टर की उनकी एक फोटो कॉपी होनी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC या फिर EWS जो भी आप कैटेगरी को से आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD हो गया, स्पोर्ट कोटा है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं तो हॉस्टल में कॉशन मनी आपको रिफंडेबल रहेगी 2000 रुपीज और ये एक बार आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड रूम रेंट आपको पर सेमेस्टर 3000 रुपीज देना पड़ेगा। एंड ये फॉर ऑन रिजर्व के लिए 2000 रुपीज है, ST SC के लिए 2000 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने ये बोला है कि पर सेमेस्टर 3000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे रूम रेंट, ठीक है। एंड मेस फीस जो है पर सेमेस्टर आपकी 12000 रुपीज रहेगी, 12000 रुपए यहाँ पे मेस फीस आपसे कंडक्ट ली जाएगी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी अदर पर सेमेस्टर आपको 500 रुपीज यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट है, आप आसानी से उसको वेयर कर पाएंगे, आप दे पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे कोर्सेस हैं, इनके अंदर सीट्स भी दे रखी, कितनी सीट्स आ जाती हैं तो ये पूरी डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 27 + 3 सीटें, तो टोटल 30 सीट है। EWS के लिए 3 सीट है ना, ड्यूरेशन 2 साल है आपका। और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की बात करें 30 सीट्स आ जाती है। डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी की बात करें 35 सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 30 सीट्स हैं एंड बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 30 सीट्स आ जाती हैं। सेम अगर बात करें जूलॉजी की यहाँ पे टोटल 29 सीट्स आ जाती हैं। फार्मेसी की 15 सीट्स हैं एंड नेचुरल साइंस की अगर देखा जाए तो 38 सीट है। एंड ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट की यहाँ पे टोटल 40 सीट्स है। मैथमेटिक्स में 55 है, फिजिक्स में आप देखेंगे 35 है और स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं 18 सीट्स आ जाती हैं। यहाँ पर सेम अगर देखा जाए साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 17 सीट्स आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सीट्स आपको अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर 20 सीट्स आ जाते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 50 सीट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एमटेक की बात कर रहे हो तो एमटेक के लिए यहाँ पे 22 सीट्स आए, क्लियर, ध्यान रखेंगे। केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो टोटल 17 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 17 सीट्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि तमाम सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए यहाँ पे कौन कौन से कितनी सीट्स है, सारी चीजें दे रखी, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जनरल मास कम्युनिकेशन में यहाँ पे 22 है, ठीक है। फिजियोलॉजी की बात 88 आ जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 88 सीट्स हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। सोशियोलॉजी में यहाँ पे 40 सीट्स आ जाती है। बंगाली में 99 है, इंग्लिश में 99 है। फाइन आर्ट्स की बात कर लेते हैं 11 सीट्स आ जाते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉकबरोक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल 66 सीट आ जाती है। म्यूजिक में 44 हैं, क्लियर, ध्यान रखेंगे। लिंग्विस्टिक है, ट्राइबल लैंग्वेज में यहाँ पे देखें 22 हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में 80 सीट्स आ जाती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 82 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 50 हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे हर चीज यहाँ पे कवर की गई है जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं किस किस में कितनी सीट्स आ जाती हैं, ठीक है। मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हर चीज आपको ध्यान रहे और आसानी से आप चीजों को कवर कर पाए, समझ पाए, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस है जो 25-26 के लिए यहाँ पे रिलीज किया त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ने, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, तमाम सारी डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है। बाकी इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे इंग्लिश में 35 है, बंगाली में 11, हिंदी में 11, हिस्ट्री में 30, पॉलिटिकल साइंस में 30, फिलोसफी में 30 है, मैथमेटिक्स में 11, इकोनॉमिक्स में 18,
रूरल स्टडी में 25। तो ये तमाम सारी जो डिटेल्स है यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसे मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि जितने भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव हैं, ठीक है, जितने बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव हैं या सेशन को बाद में देखेंगे, आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक अभिमन्यु बैच को लॉन्च किया है, स्पेशली हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए। जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे हिस्ट्री फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्पेशली सीयूटी पीजी के लिए है, स्पेशली 2026 के लिए, तो मेरा ये अभिमन्यु बैच है, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। एचयूपी जुरान पेपर कोड से जो पेपर देंगे, साथ साथ में देखा जाए तो यहाँ पर 8030 कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है atul.tiwari@247.com। आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए मैं आपसे यहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही बात बतानी थी आप लोगों को, तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के बारे में कि जो बाकी और चीजें यहाँ पे डिटेल्स हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दे रखी, किसके लिए कितना फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एमबीए, ठीक है, इधर से हम चलेंगे तो एमबीए में अगर आप देखेंगे तो एमबीए के यहाँ पर क्या एनरोलमेंट फीस है 1200 रुपीज, स्टूडेंट्स इंश्योरेंस के लिए 300 है, डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट के लिए 1200 है, ट्यूशन फीस है 32,000 है। ये किसके लिए, तो याद रखना ये एमबीए प्रोग्राम के लिए है। तो इतना सारी चीजें हैं ना, यहाँ पर क्या कंप्यूटर है, वाईफाई, स्पोर्ट्स, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, टोटल यहाँ पर देखेंगे सेमेस्टर के लिए 39,000 39,500, यानी कि तकरीबन देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 40,000 के लगभग आपको यहाँ पे एमबीए के लिए पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स की बात करें 38,300 यहाँ पे पे करने पड़ेंगे, क्लियर, ध्यान रखेंगे। सेम एम फार्मा के लिए देखा जाए तो एम फार्मा के लिए टोटल जो फीस है वो 26,500 रुपीज यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। एंड एमटेक के लिए यहाँ पर आप देखेंगे एमटेक के लिए 28,500 रुपीज है। एमसीए की बात करें तो एमसीए के लिए 20,500 रुपीज है, ठीक है। और अच्छा एमटेक के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग 28,000 है, ओके। एलएलएम की बात करें, एलएलएम के लिए यहाँ पे 20,800 रुपीज है। ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एजुकेशन जो भी होगा, देखना है इसका फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पर 13,500 रुपीज यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा मिड में हो जाऊं जिससे आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमए जैसे प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। एमए के लिए अगर आप जा रहे हैं तो एमए के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देखेंगे एमए के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, मतलब 4500 रुपए आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। 44,500 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये पूरी स्ट्रक्चर दे रखा है कि आपका बीएड में कितना होगा, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, है ना, कुछ ऐसा करने अगर आप इन प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको इतनी फी यहाँ पे करनी पड़ेगी। सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हॉस्टल चार्जेस की बात करें। हॉस्टल चार्जेस कितना आपको देना पड़ेगा, तो अगर आप पीजी में जा रहे हैं तो आप कॉशन मनी आपका 2,000 रुपीज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो हॉस्टल फीस इंडियन है, ओके, ठीक है। हॉस्टल फीस की बात करें तो 2,000 रुपीज आपको क्या है अनरिजर्व को देना पड़ेगा कॉशन मनी के तौर पर। एसटी एससी को भी 2,000 रुपीज है। हॉस्टल फीस जो यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व के लिए 3,000 रुपीज है, और एससी एसटी के लिए 2,000 रुपीज है। ये कॉशन मनी है जो कि रिफंडेबल रहेगी, ठीक है, कॉशन मनी जो रिफंडेबल रहेगी। और ये हॉस्टल फीस है जो यहाँ पर दे रखी 3,000 रुपीज अनरिजर्व के लिए और 2,000 रुपीज एसटी एससी के लिए, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड ड्यूरिंग द एडमिशन 5,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा, और एससी एसटी को 4,000 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड पेड सेमेस्टर, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए मेस फीस की बात करें 12,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे 12,000 रुपये आपका सेमेस्टर फीस है। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर चार्जेस आपको 500 रुपीज पर सेमेस्टर ऑल कैटेगरी में आपको यहाँ पे चुकाना पड़ेगा, ठीक है। एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे इतने अमाउंट यहाँ पे रखी गई है। बाकी ये फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आप फॉरेन से हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही सारी बातें थी जो मुझे मैंने आप लोगों को बताना था कि भाई देखो, जो त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने पीजी प्रोग्राम के लिए अपना एडमिशन विंडो ओपन कर दिया है। तमाम सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी। मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे ईमेल आईडी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा अभिमन्यु बैच भी आ चुका है हिस्ट्री के लिए, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सेशन को लाइक करिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो बच्चे पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।